नमस्कार दर्शकों, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम आपको किसानी से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कम पानी में अधिक पैदावार, यानी ये कोई स्लोगन नहीं है, ये वास्तविकता है। कम पानी में अधिक पैदावार किसान कैसे लें, ये सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई धान की फसल है। ये देखिएगा आप, ये सीधी बिजाई द्वारा, यहाँ नजदीक रखें, ये सीधी बिजाई द्वारा धान की तैयार की गई फसल है। कितना अच्छा जो ये पौधे हैं, देखिए पूरी जैसे जैसे आप कहते हैं घिमी हुई फसल जिसको बोलते हैं, वो फसल ये है। और ये सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई है। देख कितनी सुंदर फसल ये हो रखी है। और इसमें पौधे जो बहुत ही स्वस्थ फसलें, इसमें जो इस फसल में ये जो धान की बालियां हैं, देखिए कितनी सुंदर। और ये धान की जो बालियां हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छी है कि इसकी पैदावार, धान की बालियों को देख करके और खेत की फसल को देख करके पैदावार बहुत अच्छी होने की संभावना है। दर्शकों आपको बताएंगे कि किसान जो धान की बिजाई है वो दो तरह से कर रहा है। एक तो सीधी बिजाई और एक दूसरा जो परंपरागत जो रुपाई जिसको कहते हैं, पौध तैयार करके रुपाई करता है। और पौध तैयार करके रुपाई जो की जाती है वो दूसरी साइड में हम आपको दिखा रहे हैं। ये पौध पहले तैयार की जाती है, खेत तैयार करके पौध तैयार करते हैं खेत में। और पौध तैयार करने के बाद उसके करीब महीने के बाद फिर जो फसल खेत में उसकी रुपाई की जाती है पौधों की। और रुपाई के बाद आप देख रहे हैं, ये देख खेत में जब देखेंगे आप, पानी पानी इसमें भरा होता है। और इसमें पानी ठहराव रखा जाता पानी का, ताकि जो पौधे हैं वो पूरी तरह से तैयार रहें। और लेकिन ये दूसरी तरफ हम आपको फसल दिखा रहे हैं, ये सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई है। इस खेती में जो पानी है वो कम लगाया जाता है, यानी कम पानी की ज़रूरत इसमें पड़ती है। थोड़ा पानी दिया जाता है इसमें, थोड़े का मतलब वो खेत जो है वो नमी युक्त रखना पड़ता है। इस फसल की तैयारी में किसान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। वो सावधानियां क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई फसल को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। हमने बहुत बढ़िया खेती कर तैयार की है। और ये उर्वरक का तैयार की थी मशीन से। और आज की फसल बहुत खुश है। जिसका अच्छा रेट मिल जाए हम बहुत बढ़िया खुश हो जाएंगे। ये 2500 रुपये रेट दे रखे, 2500 में हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। कम से कम 3500 रुपये खर्चा रेट होना चाहिए इसका, धान का जी। अच्छा, सरकार से मांग आपके? हाँ, सरकार से मांग है जी, 2500 रुपये रेट दे सरकार। और कम से कम 3500 रुपये रेट होना चाहिए जी, हमारा खर्चा पूरा होगा जी। हम आपको दिखा रहे हैं धान की सीधी बिजाई वाली ये फसल। इस फसल, लहलाती फसल को देख करके यहाँ से आने जाने वाले लोग भी, उनका मन भी खुश हो जाता है, उनका मन भी प्रसन्न हो जाता है। और जो किसान इस सीधी बिजाई की लहलारी फसल को देखता है उसका मन भी करता है कि वह भी अब सीधी बिजाई द्वारा ही धान की खेती करेगा। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जो परंपरागत जो धान की रोपाई करके पौध तैयार करके खेती की गई है वो भी इस समय तैयारी की ओर है। वो भी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक फसल किसान के खेत में हो रखी है। लेकिन इस फसल में पानी अधिक लगता है, इस फसल में समय अधिक लगता है, और इस फसल में किसान को पैसा भी अधिक खर्चना पड़ता है। और एक और चीज़ है कि जब आप पानी बचाएंगे, जल बचाएंगे, तो फिर अपना कल भी सुरक्षित रखेंगे। इसलिए जल भी बचाइए, धन भी बचाइए और किसानों की खुशहाली भी कीजिएगा। देखते रहिए जनता हल्का। सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जो रोपाई करके धान लगाई जा रही है। इस समय मजदूर जो है खेत में रोपाई करके धान की लगाई कर रहे हैं। इस समय ये धान की रोपाई का सीधा लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जनता हल्का पर। हम आपको दिखाएंगे कैसे रोपाई द्वारा तैयार की जाती है फसल और कैसे सीधी बिजाई द्वारा दूसरे वाली जो धान की फसल है वो तैयार की जाती है। ये सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई है और इस समय ये इसकी बालें निकल रही है, यानी फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये पकने की ओर जा रही है। इससे बहुत सारे किसान को फायदे होते हैं। इस फसल में को लगाने के लिए किसान को जो पानी है, पानी कम देना पड़ता है, और भी कई तरह की सावधानियां इस फसल को लेकर के बरतनी पड़ती हैं। वो क्या क्या सावधानियां हैं और इस फसल के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हम किसान से जानना चाहेंगे। एक किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई फसल है इसके क्या फायदे हैं। क्या कहना चाहेंगे वेद जी? देखिए निर्मल जी, ये जो फसल है अभी आप दिखा रहे हो, ये सीधी बिजाई से तैयार की गई फसल है और इसकी बालें निकलनी शुरू हो गई है और 30-40 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाएगी।
और अभी इसको फसल को देखने से ये स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से ये फसल तैयार हो रही है, ये लगता नहीं कि ये 30 कुंटल से कम निकलेगी। अच्छा। और अगर ये 30 कुंटल फसल निकलती है तो ये किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, इस फसल से किसान को फायदे क्या होते हैं? सीधी बिजाई करने से किसान को क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ है? देखिए, किसान को सबसे बड़ा लाभ इसमें है, किसान का खर्च बचता है। पानी तो बचाने की सरकार की मुहिम है, लेकिन किसान का बहुत ज़्यादा खर्च बचता है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि किसान इसका बहुत कम लोग इसकी बुआई कर रहे हैं। कुछ किसान मतलब कारण क्या है, क्या हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं? कम देखिए, क्यों कुछ अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी ना होने के कारण किसान ने इस फसल में बुआई कर दी और वो फेल हो गया। मेरा इस फसल की तरफ अगर सरकार जाना चाहती है तो मेरा तो एक निवेदन है कि किसानों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और किसानों को इसके लिए तैयार करें। और जहाँ जहाँ ये फसलें तैयार होती हैं, किसानों को साथ लेके वहाँ जाके उनको फसलें दिखाएं। उनको जो सीधी बिजाई की पूरी जानकारी भी दें। हाँ, उनको मौके पे जाके। हाँ, मौके पे जाके उनको पूरी जानकारी दे। क्योंकि किसान ऐसा वर्ग है कि वो मौके पे जाके तभी वो संतुष्ट होगा। वो कागजी बातों में वो बहुत कम विश्वास करता है। वो जब जाएगा मौके पे देखेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के कैंप लगा के और उनको समय समय पे वहाँ पर लेकर जाए। और अगर सरकार थोड़ा सा बुआई की तरफ और किसानों को इसके प्रति जागरूक करे तो मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है किसानों के लिए। लेकिन अभी थोड़ा जानकारी का अभाव है और किसानों में थोड़ा कुछ डर भी है, इसलिए किसान थोड़ा कम जा रहा है इसकी तरफ। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने बताया कि किसानों को जो जानकारी का अभाव है, लेकिन जो किसान ये खेती कर रहे हैं सीधी बिजाई से, उनको इस एक जो एकड़ है उसमें कितनी पैदावार होती है, या दूसरी फसल जो रोपाई करके की जाती है उसमें कितनी पैदावार होती है? अंतर है कुछ? नहीं, ये फसल किसानों का डर तो ये है कि ये कम निकलती है। किसानों में डर है ये कि ये रुपाई से कम निकलेगी। लेकिन मैं किसानों को ये भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी जानकारी लेके इसकी तरफ जाओगे तो पैदावार में कमी नहीं होगी, उल्टा आपका फसल पे आने वाला खर्च बचेगा। देखो, 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का तो आपका रुपाई के समय का ही खर्च बचेगा। और अभी फ़िलहाल 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार भी इस पे सब्सिडी दे रही है किसानों को इसकी तरफ ले जाने के लिए। तो मेरा तो ये है, आपका सीधा सीधा कहना भाई, ये जो सीधी बिजाई है इसमें कम से कम 8,000 रुपये प्रति एकड़ जो किसान को बचत होती है। और हाँ, दूसरी फसल के मुकाबले अगर पूरा कैलकुलेशन करें तो अभी इसमें कम से कम 8,000 प्रति एकड़ तो फसल लगाने से और काटने तक का ही किसान को लाभ होगा। और इसमें कोई विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ती है? सावधानी इसमें वही है कि पूरी जानकारी लें, बिना जानकारी के इसकी तरफ ना जाएं। पूरी जानकारी ले, सही मशीन का उपयोग करें बुआई के समय, और खरपतवार नाशक का उपयोग सही समय पर और सही दवाई का और पूरी जानकारी लेके अगर आप शुरू के 30 दिन या 40 दिन इस फसल की तरफ सही ध्यान दे गए तो इससे बेहतर धान की सीधी बिजाई की फसल से बेहतर धान की कोई फसल नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस जो सीधी बिजाई है इसका खेत कैसे तैयार करें, कैसे इसकी बिजाई करें, और क्या उसमें कोई खाद पानी वगैरह कोई क्या क्या डालें? देखिए, कंप्यूटर लेवल एक आम चलन है। जीरी लगाने से पहले लोग कंप्यूटर से खेत में लेवलिंग कराते हैं, वो करा लो। उसका बचत क्या क्या होता है? यदि किसान लेवल ना कराए तो उसको क्या नुकसान होता है? लेवल कराएंगे तो क्या फ़ायदा होता है? देखिए, लेवल कराने से खेत में पानी कम, मतलब कि कम लगता है, जल्दी खेत में पानी घूमता है, पानी की बचत होती है। और अगर पानी लेवल नहीं होगा, कहीं पानी कम आएगा कहीं ज़्यादा आएगा, तो उससे फसल जहाँ कम आएगा वहाँ भी नुकसान होगा, जहाँ ज़्यादा आएगा वहाँ भी नुकसान होगा। इसलिए लेवल कराने से फसल बिल्कुल पानी खेत में जो है वो बिल्कुल एक बराबर एक मात्रा में आएगा। पहली बात तो ये तैयार कर ले। खाद जो है वो जो बुआई की मशीन है उसके साथ ही डलता है, वो जो DAP है वो साथ में डालती है। उसके बाद
वे 2 इसमें मुख्य रूप से खरपतवार नाशक के स्प्रे होते हैं, उनकी पूरी जानकारी लेके सही समय पे और खेत में नमी को पूरी जानकारी से उनका दोनों का उपयोग करो। अच्छा, दूसरी जो फसल है बिजाई की और ये सीधी फसल की बिजाई में, इसमें कोई जैसे बीमारी आने के कम चांस हैं या वो सेम ही फार्मूला अपनाना पड़ता है? नहीं, बाकी का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ पानी की बचत और खर्चे की बचत ये इसमें है। बाकी और ये फसल रुपाई वाली फसल से पौध का समय एक्स्ट्रा लेगी 30 दिन। जैसे हम पहले पौध बोएंगे वो 30 दिन में तैयार होती है, इसको लगा देंगे। फिर हमें जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं तो बीज वाले से पूछते हैं कितने दिन की वैरायटी है, वो बताएगा जी 90 दिन की है, क्योंकि उसमें पौध का समय नहीं जोड़ता। और ये कितने दिन की? इसमें आप पौध का समय आपने जोड़ना पड़ेगा। अगर वो 90 दिन की है तो इसमें पौध का समय और जोड़ दो, 120 दिन की हो जाएगी। हाँ, तो ये है। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, टाइमिंग तो वही लग गया जी, जो पौध आप तैयार करेंगे इसको सीधी बिजाई से तैयार कर लेंगे। टाइमिंग वही है, पूरी वही टाइमिंग है। लेकिन इसमें खर्चे की बहुत ज़्यादा बचत है। और जिस हिसाब से ये खेत आप देख रहे हो ना, ये तो एक मेरे को लग रहा है कि दूसरी फसलों से भी अच्छा रहेगा। दूसरी फसलों से भी? हाँ, रुपाई वाली से ये सीधी बिजाई वाला बढ़िया। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से अपील ये है कि डरे मत, जानकारी हासिल करें, पूरी जानकारी लें, अच्छे बीज का चयन करें, कृषि वैज्ञानिकों से बात करके, और अच्छी दवाइयों का कृषि वैज्ञानिकों से बात करके इस्तेमाल करें। ये किसानों के लिए अगर किसान पूरी जानकारी लेकर इसकी तरफ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पिछले 2-3 साल से ये सीधी बिजाई का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्योंकि जैसे जैसे किसानों को जानकारी बढ़ रही है तो इसकी जानकारी भी बढ़ती जा रही है। मेरा खुद का मन ये है कि अगर अभी मेरी फसल 50-60 दिन की होगी और मेरे को लग रहा है ये ठीक रहेगी, तो अगले साल तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी मैं सीधी बिजाई करा दूँ।